नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे इनइक्वलिटीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये टॉपिक है। फर्दर जो अब डिस्कशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उन टॉपिक को पढ़ने के लिए, उनको उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए हमें इनइक्वलिटीज़ की नीड होती है। तो इनइक्वलिटीज़ और कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम किस टॉपिक की बात करें? इनइक्वलिटीज़ की। इनइक्वलिटीज़ को कैसे समझना है? जैसे इक्वलिटी हम किसको बोलते हैं, इनइक्वलिटी किसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने लिखा x माइनस वाई इक्वल टू, क्या यूज़ किया मैंने? 0। x माइनस वाई इक्वल टू मैंने क्या यूज़ किया? 0। तो इक्वल टू मैं 0 यूज़ कर रहा हूँ, तो ये तो क्या हो गया? इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अगर इसी इक्वेशन में ये यूज़ कर रहा हूँ क्या? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनइक्वेशन। जैसे मैं इसी को ऐसे राइट करूँ x माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर मैं इसको ऐसे राइट करूँ x माइनस लेस देन इक्वल टू 0, है ना। तो इस तरह से जब हम राइट करते हैं, क्या करते हैं? इस तरह से राइट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनइक्वेशन। इस तरह से राइट करते हैं, तो ये जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं, इन सिंबल को हम किस में बोलते हैं? इनइक्वेशन। क्या बोलते हैं? बोलो, इनइक्वेशन। क्लियर हो रहा है आपको ये, है ना। ये इनइक्वेशंस कहलाती है और ये इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। इक्वेशंस के रिगार्डिंग हमने पढ़ाई है ना। लास्ट जो टॉपिक्स थे वो इसी के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे हम, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के बारे में, है ना। अब फर्दर जो डिस्कस कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? इन इक्वेशन से। तो इन इक्वेशन हम किसको बोल रहे हैं? व्हेन बिटवीन टू रियल नंबर और एल्जेब्रिक नंबर्स वी यूजिंग द साइन greater than equal to, greater than, less than, greater than equal और less than equal और called inequalities। तो इनको हम क्या बोलते हैं? inequalities बोलते हैं। क्लियर हो गया, है ना, है ना। इस तरह से इनइक्वलिटीज सिंबल का यूज़ आप कहाँ करते हो? जनरल लाइफ में। व्हेन वी कंपेयर टू टू नंबर, जब आप दो नंबर को कंपेयर कर रहे हो, जैसे मैंने राइट किया 5 and 3 और मैं बोल रहा हूँ कि विच वन इज़ ग्रेटर, 5 and 3। 5 and 3 में कौन ग्रेटर है ना। तो हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? ऐसे, ठीक है। 5 इज़ ग्रेटर देन टू 3, इसको कैसे रीड करेंगे? 5 इज़ ग्रेटर देन टू 3, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे लिखा मैंने -3 2 4, -3 and 4, तो विच वन इज़ ग्रेटर? ये ग्रेटर है। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे राइट करूँगा? जैसे इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको बोल रहा हूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 3, इसको हम ये बोल रहे हैं। और अगर यहाँ देखें तो क्या बोल रहे हैं? ये -3 क्या है? लेस देन टू 4 है, तो इसको क्या बोलेंगे? -3 लेस देन टू 4। इस तरह से इन सिंबल को हम जर्नल लाइफ में यूज़ करते हैं। व्हेन वी कंपेयर टू नंबर, दो नंबर को हम कंपेयर करते हैं, जहाँ बात किसकी होती है? छोटे बड़े की, है ना, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो गया। तो ये चीज़ है इनइक्वलिटीज़। अब इनसे रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम आती है, उनको कैसे सोल्व करना है वो हम सीखेंगे यहाँ पे। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल को, ठीक है, वो उनको हमें कैसे सोल्व करना है वो है। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको, इंटरवल के रिगार्डिंग बता देता हूँ, है ना, ठीक है। तो यहाँ से कुछ बात हम इंटरवल की भी कर लेते हैं। इंटरवल समझ लीजिए आप। इंटरवल्स क्या होते हैं? कई तरह के होते हैं। एक होता है अपने पास ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक नंबर लिखा, सपोज करो ये लिखा मैंने x बिलोंग्स टू a to b, है ना। क्या मतलब हुआ इसका? ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया, इस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट, ठीक है। या फिर आप इसको क्या बोलोगे? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, इसको या तो हम ओपन ब्रैकेट बोलेंगे या ओपन इंटरवल बोलेंगे। क्या मतलब होता है? जैसे इसके अंदर मैंने दो नंबर लिखे a and b, तो ये क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, इन दिस इंटरवल contain all numbers, in this interval contain all the numbers which lie between a and b। a और b के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सबको कंटेन करता है ये इंटरवल।
open interval a comma b. Open interval a comma b contain all the numbers which lie between a and b. ठीक है, इस तरह से यहाँ पर है. अगर यहाँ पर सेकेंड आता है क्लोज इंटरवल, क्या राइट करते हैं? क्लोज इंटरवल. ठीक है, क्लोज इंटरवल को कैसे बनाते हैं हम? जैसे क्लोज इंटरवल को मैं लिखता हूँ इस तरह से, x बिलोंग्स टू, इस तरह से क्लोज इंटरवल a टू b. क्लोज इंटरवल a टू b का मतलब क्या हो गया? इन दिस इंटरवल contain all element lie a टू b. a से लेकर b तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस इंटरवल में कंटेन है. ऑल द नंबर a टू b कंटेनिंग इन क्लोज इंटरवल a टू b. ठीक है, इस क्लोज इंटरवल a टू b का मतलब क्या हो गया? वो सारे नंबर इसमें हैं जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? a टू b. मतलब a भी इंक्लूड है, b भी इंक्लूड है, और इसमें जो है a और b इंक्लूड नहीं है. ये समझ लेना ध्यान से. पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया था, तो अब हम ढंग से कर रहे हैं तो यहाँ से क्लियर करिएगा. ठीक है, कोई डाउट हो तो फिर आप समझिएगा. तो यहाँ से करिए इसको. तो इसका मतलब तो क्या हो गया? इन दिस इंटरवल a and b नॉट कंटेन एंड इन दिस इंटरवल a and b कंटेन. क्लियर है? समझ में आ गया आपको? इस तरह से यूज़ में लेना है. ठीक है, और हम इसके अलावा जो यूज़ में लेते हैं, एक हम यूज़ में लेते हैं सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन, है ना? सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन. सेमी क्लोज, सेमी ओपन में हम क्या करते हैं? इस तरह के इंटरवल को यूज़ में लेते हैं. ऐसे राइट करते हैं, x बिलोंग्स टू a टू b, और यहाँ पर या फिर, है ना? क्लियर हो गया? इस तरह से हम इसको लिखते हैं. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कंटेन ऑल एलिमेंट कंटेन ऑल एलिमेंट. ठीक है, ऑल एलिमेंट a टू b and contain all element between a and b, between a and b and a also. ठीक है, ये क्या कर रहा है? a और b के बीच के सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है और साथ में a को भी कंटेन कर रहा है. b इसका पार्ट नहीं है, b इज नॉट पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ, है ना? ठीक है, क्लोज इंटरवल a ओपन टू b. ओपन टू b से ओपन होने का मतलब b नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरवल. ठीक है, a से क्लोज होने का मतलब a क्या है? पार्ट ऑफ इंटरवल. अगर हम ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a क्लोज इंटरवल टू b. b से क्लोज कर रहे हैं, a से ओपन कर रहे हैं, मतलब a नॉट पार्ट ऑफ इन दिस इंटरवल. a इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरवल. a जो है इंटरवल का पार्ट नहीं है. ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आपको? इस तरह से ये तो मैंने आपको इंटरवल के रिगार्डिंग समझाया. समझ में आ गया? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. अब हम बात करते हैं यहाँ पर वन बाय वन. देखो, इस ओपन इंटरवल के लिए डिस्कशन करते हैं. यहाँ पर एक डिस्कशन होता है किस पर? नंबर लाइन पर. किस पर डिस्कशन होता है? नंबर लाइन पर. अब जैसे यहाँ पर हम बात करें, ये क्या है आपके पास? ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल को अगर मैं नंबर लाइन पर प्लॉट करूँगा तो ये मैंने एक नंबर लाइन कोई नई चीज़ नहीं है, हमने पहले भी डिस्कस किया है. कुछ नंबर को हमने इस पर मेंशन भी किया है ना? तो यहाँ से हम क्या लेते हैं? 0. इस तरफ क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट. एक बात ध्यान रखिएगा, माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट ऑलवेज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरवल. किसी भी इंटरवल के पार्ट नहीं होते हैं. ठीक है, है ना? हमेशा इंटरवल के पार्ट नहीं होते हैं. इनके रिगार्डिंग कैसे यूज़ करेंगे? ऑलवेज ओपन यूज़ करेंगे. अब यहाँ पर देखो, दो नंबर हम ले लेते हैं. ये a ले लिया, b ले लिया. a और b आपको खुद देखना है. यहाँ पे आपको समझ लेना है पहले a और b में कौन ग्रेटर है कौन लेस है. जैसे मैंने ऐसे लिया, a लेस देन टू b, है ना? तो a पहले आएगा और b बाद में आएगा. ठीक है, अब इस इंटरवल को हम मेंशन कर रहे हैं तो कैसे मेंशन करेंगे? इस तरह से मेंशन करेंगे. ध्यान से देखिएगा, इस तरह से यहाँ से लगा दो और यहाँ से इस तरह से इसको मेंशन करते हैं. ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आपको?
है ना। ये मैंने यहाँ दो ओपन सर्कल बना दिए, इसके दोनों कॉर्नर पे क्या बना दिए, ओपन सर्कल। क्यों बना दिए, क्योंकि ए एंड बी आर नॉट अ पार्ट ऑफ, इस तरह से, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ऐसे ये क्लोज है, क्लोज के लिए अगर आप नंबर लाइन बनाओगे तो यहाँ से क्या लिखोगे, ये लिखोगे माइनस इनफाइनाइट, इधर लिखोगे इनफाइनाइट, यहाँ क्या लिखा ए, यहाँ क्या लिखा बी। अब ये क्लोज है, क्लोज को लिए क्या करना है आपको, ऐसे कर देना है, क्लोज कर देना है इस तरह से, ये पार्ट आ गया, या फिर ऐसे डार्क सर्कल बना दो, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, है ना। इस तरह से नंबर लाइन पे हम यूज़ करते हैं। इसके रिगार्डिंग बात करें तो कैसे राइट करेंगे, इसको ऐसे राइट करेंगे, ये ए लिखा बी लिखा, यहाँ पे क्लोज सर्कल आ जाएगा, और बी को कंटेन नहीं कर रहे तो बी के साथ क्या आ जाएगा, ओपन सर्कल। ये नंबर लाइन पर इसको इस तरह से प्लॉट करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या ड्रॉ करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये लिखा ए, ये लिखा बी, यहाँ B हमारे पास क्लोज इंटरवल है तो B इंक्लूड है, और A को क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो इसको हम इस तरह से राइट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो ये इंटरवल के रिगार्डिंग जो डिस्कशन होता है वो इस तरह से होता है, समझ में आ गया। फर्दर देखेंगे, यहाँ पर ये क्लियर हो गया, और कैसे कैसे होते हैं और देखें यहाँ पर, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए, अब इनको हमें समझना है, सॉल्व करना है, इस तरह से क्लियर करना है एक एक चीज़ को। तो ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इनको, इन इंटरवल को कनेक्ट करते हैं किससे, इक्वेशन के साइन से। किसके साइन से, इक्वेशन के साइन से। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पर कि हम किस किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पार्ट्स ले लेता हूँ मैं और उनसे हम कंप्लीट करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पर ले ली कि फर्स्ट इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है x माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है, एंड वी यूजिंग द लेस देन 0, ठीक है, x माइनस ए एक्स माइनस बी, और क्या आ रहा है, लेस देन 0। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो हम देखो यहाँ से क्या करेंगे, दो तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। एक तो डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन पता हो, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके सॉल्यूशन भी सिखाया था, ये क्या बनेगा लेस देन के केस में, है ना। और एक होता है नंबर लाइन से। तो क्या करना है, नंबर लाइन के रिगार्डिंग हम बात करें तो इसको एक्स माइनस ए को आप क्या कर लो, इक्वल टू 0 ले लो, और यहाँ से क्या मिला आपको, x इक्वल टू ए। फिर x माइनस बी को आपने क्या ले लिया, इक्वल टू 0 ले लो, यहाँ से क्या मिला आपको, x इक्वल टू बी, ठीक है ना। यहाँ से a मिला और यहाँ से क्या मिला, b मिला, ठीक है। अब क्या करना है आपको, नंबर लाइन पर इस इनइक्वलिटी को हमें सॉल्व करना है। तो नंबर लाइन पर इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए साइन रूल काम में लेते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, साइन रूल, ठीक है। साइन रूल देखो कैसे अप्लाई करना है, वी ड्रॉ अ नंबर लाइन, इस तरह से नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमें ये चूज करना है कि वी हैव टू टू नंबर a एंड b, विच वन इज लेस, विच वन इज ग्रेटर, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है ना, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो हमने ले लिया a को छोटा और b को बड़ा, तो पहले a आएगा बाद में b आएगा, ठीक है। अब साइन रूल में क्या करना है, वी टेक द लेफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड, हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और ऑलवेज फर्स्ट साइन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव। फिर उसके बाद अल्टरनेट आपको साइन चेंज करना है, क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है, और फिर क्या आएगा, पॉजिटिव। इस तरह से चलना है। क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आ रही है ना बात। इस तरह से मैं अभी फिलहाल इस तरह की इनइक्वलिटीज की बात कर रहा हूँ केवल, ज़्यादा नहीं। तो ये क्लियर हो गया। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए साइन रूल की हम बात कर रहे थे। साइन रूल देखो यहाँ पर किस तरह से अप्लाई होगा। ये हमने क्या ले लिया, माइनस इनफाइन, ये दो नंबर ले लिए, ठीक है। अब आपको साइन को किस तरह से यूज़ करना है, देखिए यहाँ से कि अगर आप इन इक्वेशन में कौन सा साइन यूज़ कर रहे हो, लेस देन, है ना। ये जो साइन है ये किसका है, लेस देन। क्या रीड कर रहे हो आप इसे, लेस देन। अगर आप लेस देन यूज़ में ले रहे हो तो वी यूजिंग हेयर नेगेटिव, कौन सा पार्ट लेंगे, नेगेटिव पार्ट। और अगर आप ग्रेटर देन यूज़ कर रहे हो तो आप कौन सा पार्ट यूज़ में लेंगे, पॉजिटिव। ये समझ में आ रहा है सबको। लेस देन में कौन सा पार्ट लेना है, नेगेटिव। लेस देन हो या फिर आपके पास क्या हो, लेस देन इक्वल हो, दोनों के लिए, है ना। इन दोनों के लिए हमें क्या यूज़ में लेना है, वी यूज़ नेगेटिव पार्ट। कौन सा पार्ट लेंगे, नेगेटिव पार्ट। अब ये नेगेटिव पार्ट कहाँ से कहाँ तक कैरी हो रहा है, ये a to b कैरी हो रहा है।
लेकिन यहाँ कौन सी चीज़ क्या कौन सा साइन है, केवल लेस देन। लेस देन है मतलब यहाँ पर a और b जो है इंक्लूड नहीं होंगे। अगर लेस देन एंड इक्वल होता, क्या होता, लेस देन एंड इक्वल, तो वी यूजिंग द a एंड b आल्सो। लेकिन इंटरवल जब हम बनाएंगे तो उस इंटरवल में a और b को उसका पार्ट नहीं बनाएंगे। अब मुझे a और b को अगर एक्सक्लूड करना है तो कौन सा यूज़ करेंगे, ओपन इंटरवल। और अगर मेरे को a और b इंक्लूड करना है तो कौन सा इंटरवल यूज़ करेंगे, क्लोज इंटरवल। समझ में आ रहा है आपको, है ना। क्या बोला मैंने, अगर a और b को एक्सक्लूड करना है, पार्ट नहीं बनाना है उसको आंसर का, इंटरवल का, तो हमें वो कौन सा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ओपन। और अगर क्लोज ब्रैकेट यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब आप a और b को इंक्लूड कर रहे हो, तो वो कब करना है, जब साइन क्या हो, लेस देन इक्वल, ठीक है। और जब साइन क्या हो, केवल लेस देन, तो ओपन यूज़ में लेना। तो फिलहाल यहाँ से कौन सा पार्ट आ रहा है, देखो a to b, तो अभी बताया था मैंने, ये लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ a और b जो है इसके पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, a to b, ये ऐसे राइट होगा, x कहाँ से कहाँ तक है, a to b, a और b है ना, नंबर लाई बिटवीन a एंड b। तो x किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, इंटरवल a, b को। ये क्लियर हो गया, फर्स्ट चीज़ क्लियर हो गई आपको। इस तरह से साइन रूल से हमें सॉल्व करना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी ये यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ से सीधे इंटरवल आ जाएगा सॉल्यूशन में। पर ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से राइट करेंगे। सेकंड हम लेते हैं, तो सेकंड में देखो क्या लेंगे, x माइनस a, x माइनस b, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। क्या यूज़ में ले रहा हूँ मैं, लेस देन एंड इक्वल टू 0। लेस देन एंड इक्वल टू 0 है तो क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इधर कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट, और ये कितना हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या लिखें, a और b। साइन कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर सेम तरीके से अप्लाई होगा। आप नंबर लाइन बना लें, लेफ्ट में सबसे लास्ट पॉइंट को माइनस इनफाइनाइट राइट करें, ठीक है। राइट में सबसे राइट में क्या, सॉरी, यहाँ राइट में क्या लिखना है अपने को, इनफाइनाइट, और लेफ्ट में क्या लिखना है, माइनस इनफाइनाइट। ये कॉर्नर पॉइंट माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट प्लॉट कर दें। और नंबर का सिलेक्शन कैसे लेना है, जो छोटा नंबर है वो पहले आएगा, लेफ्ट से राइट करना शुरू करेंगे, छोटे नंबर को पहले, बड़े नंबर को। ये छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में, ये कोई नई बात नहीं है, आप नंबर लाइन में सीख चुके हो कि नंबर लाइन पे नंबर को कैसे हम पुट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वही लिख दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। कौन सा साइन है आपके पास यहाँ पर, ये वाला साइन। इस साइन को क्या बोल रहे हैं हम, लेस देन एंड इक्वल। दो चीज़ें इंक्लूड है इसमें, लेस देन और साथ में इक्वल। लेस देन और इक्वल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, क्या इंक्लूड होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव पार्ट ही, लेकिन a और b भी इंक्लूड होंगे। तो इसको कैसे लेना है, यहाँ से नंबर लाइन बनाओ, ये लाइन ड्रॉ करी हमने, और इसको हम कर देंगे इस तरह से क्लोज और इस तरह से क्लोज, ठीक है। ये दो चीज़ें आ जाएगी, समझ में आ गया आपको, है ना। ये हो गया। तो अब इसको राइट करना है, कैसे राइट करेंगे, x, अगर मैं साइन के फॉर्म में राइट करूँ तो इसको इस तरह से राइट करूँगा, और अगर इंटरवल की फॉर्म में राइट करूँ तो मैं लिखूँगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a to b, ऑल द नंबर लाई a to b, a से लेकर b तक जितने भी नंबर है वो सब आएंगे, ठीक है, और क्लोज इंटरवल। ये समझ में आ गई, दो इनइक्वालिटी समझ में आ गई आपको, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, नेक्स्ट हम ले लेते हैं, इसमें क्या लेंगे, आपके पास आ गया नंबर थर्ड पॉइंट, ये आ जाएगा x माइनस a, x माइनस b ग्रेटर देन 0। किसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, x माइनस b ग्रेटर देन 0। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से देखो क्या ड्रॉ करोगे, ये वही हमने क्या ड्रॉ करी, नंबर लाइन, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या राइट करोगे, माइनस इनफाइनाइट और इधर इनफाइनाइट। इस नंबर लाइन से पहले एक काम कर लेना, यहाँ से वही दो चीज़ें आपको निकालनी है इस तरह से, ठीक है ना। और दो नंबर आपके पास यहाँ पे प्लॉट कर दो, a एंड b। साइन ले लो, जैसे भी बताया, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ये ले लिया आपने साइन। इस तरह से साइन को आपको करना है। फर्दर अब देखो क्या करना है हमें, ये साइन ले लिया हमने, अब इसके बाद वही चलना है, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन, क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन का साइन है।
और ग्रेटर देन के साइन में हमें कौन सा पार्ट लेना है, पॉजिटिव पार्ट। लेस देन में कौन सा लेते हैं, नेगेटिव, और ग्रेटर देन में पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव पार्ट कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ से लेके इधर जा रहा है इनफाइनाइट तक, ये पॉजिटिव पार्ट इधर से लेके जा रहा है इनफाइनाइट तक, लेकिन यहाँ पर साइन केवल क्या है, ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है। तो हमें ये जो है इनको इंक्लूड नहीं करना है। इस तरह से नंबर लाइन पर ये इस तरह से प्लॉट होगा, इनको हमें क्या नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना है। तो ये आपका फाइनली आंसर बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ से देखो x को इधर चलते हैं तो ये कौन सा पार्ट हो गया, लेस देन टू a हो गया। ये क्या हो गया, देखो लेस देन टू a वाला पार्ट, तो इसको लिखेंगे x लेस देन a, ठीक है। और ठीक है OR, इसका मतलब यहाँ पर वी इंक्लूड ऑल द पॉइंट लेस देन टू a ग्रेटर देन टू b, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पॉजिटिव में इधर क्या है, ग्रेटर देन टू b और इधर लेस देन टू a। और किसको ले रहे हो आप, ग्रेटर देन टू b, ठीक है। इंटरवल पर आते हैं हम, इससे इंटरवल कैसे बनाना है, इससे इंटरवल बनाने के लिए क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू a, क्योंकि सिर्फ यहाँ ग्रेटर देन इक्वलिटी है ही नहीं, तो माइनस इनफाइनाइट टू क्या आ जाएगा, a, ये पूरा पार्ट आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से a तक का, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, OR को किससे रिप्लेस करेंगे, यूनियन से। यूनियन का मतलब यहाँ पर OR है, जिसको इंग्लिश में OR बोल रहे हैं वो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यूनियन। इसका मतलब क्या होता है, ऐड करते हैं दोनों इंटरवल को, ये और ये मिला करके हमारा आंसर बनेगा, ठीक है ना। ये हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, B2 इनफाइनाइट, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, B से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो ये आपका फाइनल आंसर इस तरह से इंटरवल की फॉर्म में बनेगा। A और B पे ओपन आएगा, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ ग्रेटर देन यूज कर रहे हैं। माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के साथ ऑलवेज क्या यूज में लेना है, ओपन, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर में हम लेते हैं x माइनस a, x माइनस b, और मैं क्या यूज में ले रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या यूज में ले रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बनाते हैं इसको, ये मैंने क्या बना दी, नंबर लाइन। क्या राइट करोगे इधर, बोलो माइनस इनफाइनाइट, और इधर क्या राइट करोगे, इनफाइनाइट। ये दो नंबर आपने ले लिए यहाँ पर a एंड b, आपने दो नंबर ले लिए। अब क्या यूज में लेना है, साइन यूज में लेना है। यहाँ क्या आएगा, बोलो पॉजिटिव, सॉरी इधर से यूज में लेना है पॉजिटिव, फिर क्या लेना है, नेगेटिव, और फिर क्या लेना है, पॉजिटिव। क्लियर है, ये हो गया। अब फर्दर देखिए, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन, वही ग्रेटर देन इक्वल हो चाहे ग्रेटर देन हो, आपको कौन सा पार्ट कंटेन करना है, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा इस तरफ से और ये आ जाएगा इस तरफ से। इक्वलिटी का रोल क्या है, a एंड b आल्सो इंक्लूड, a और b को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। अब इसको कैसे राइट करना है, इसको लिखेंगे x लेस देन एंड इक्वल टू a, है ना, इस तरह से। और ये हटा दिया हमने, ये लेना है अब, तो यहाँ से x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू b, ठीक है। इस तरह से आपको राइट करना है। और इसको अगर इंटरवल की फॉर्म में राइट करना है तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू a, माइनस इनफाइनाइट टू a, और यूनियन क्या राइट करोगे, b2 इनफाइनाइट। इस तरह से आप इसको राइट करोगे। क्लियर हो गया, है ना। ये इनइक्वलिटीज में ये जो चार चीजें मैंने आपको बताई, ये क्लियर हो गई आपको। इस तरह से आपको अप्लाई करना है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब देखिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करते हैं, आपको समझाते हैं किस तरह से सॉल्व करना है ना। जैसे यहाँ पर हम करते हैं सॉल्व इनइक्वलिटीज, फॉलोइंग इनइक्वलिटीज, फॉलोइंग इनइक्वलिटीज, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये सॉल्व करना है अपने को। सेकंड मैंने ले लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0। थर्ड यहाँ से ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 लेस देन 0। और फोर्थ हम ले लेते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन एंड इक्वल टू 0। ये चार इनइक्वलिटीज़ हैं, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए आप, क्या है हमारे पास,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर पहले इसके क्या करेंगे, फैक्टर। ठीक है, फैक्टर आप या डायरेक्टली इजीली हो रहे हैं तो इजीली डायरेक्टली कर लें, नहीं हो पा रहे हैं तो आप उसको और मेथड से सॉल्व कर लें, आप सीधाचार्य अप्लाई कर लें। ठीक है, यहाँ से देखो क्या क्या बन रहा है, ये बनेगा 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो यहाँ से आएगा x माइनस 3 और यहाँ से कितना आएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको नंबर लाइन से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये x इक्वल टू क्या क्या मिल रहा है, एक तो 3 मिल रहा है और x इक्वल टू क्या मिलेगा इसमें से 2। ठीक है, अब हमें इस साइन के रिगार्डिंग सोल्व करना है, ग्रेटर देन इक्वल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल के रिगार्डिंग सोल्व करना है तो क्या प्लॉट करेंगे, देखो यहाँ से नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। ये कर लिया मैंने। ठीक है, इसको यहाँ से क्या राइट करना है, माइनस इनफाइनाइट, इधर क्या राइट करोगे, इनफाइनाइट। ठीक है, फर्स्ट कौन सा नंबर आएगा, 3 और 2 में कौन ग्रेटर है, 3 और कौन छोटा है, 2। तो सबसे पहले कौन आएगा, छोटा वाला, मतलब 2 आएगा, फिर आएगा 3। क्लियर। ठीक है, अब हमने 2 और 3 को यहाँ पर कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से है ना पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, ये साइन कॉन्सेप्ट हमने ले लिया। साइन रूल समझ में आएगा सबको कि साइन कैसे लेना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक के लिए। ठीक है, उसके बाद नंबर को उस पर प्लॉट करना है, नंबर प्लॉट करने के लिए देखना है कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, वो नंबर के रिगार्डिंग आप उस पर प्लॉट करिए, फिर साइन कॉन्सेप्ट ले लीजिए। ठीक है, साइन कॉन्सेप्ट स्टार्ट किधर से करना है, राइट से। पहले कौन सा लेना है, पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट चेंज करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से आप देखिए आपके पास किसको सॉल्व कर रहे हो आप, ग्रेटर देन इक्वल को। किसको सॉल्व कर रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल को। अभी मैंने आपको बताया ग्रेटर देन इक्वल के रिगार्डिंग हमें कौन सा साइन लेना होता है, पॉजिटिव। कौन सा साइन लेना होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पार्ट हमें कंसीडर करना है इसमें से। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट देखो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है एक, तो ये वाला पार्ट हो गया, और एक पॉजिटिव पार्ट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। साथ में क्या लगी हुई है, इक्वलिटी लगी हुई है, तो वी इंक्लूड 2 and 3 आल्सो। साथ में 2 और 3 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसको कैसे राइट करेंगे, इस तरह से, x लेस देन इन इक्वल टू 2 क्या लगाओगे, OR, और इसको क्या राइट करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये दो पार्ट, ये 2 से लेस वाला पार्ट है और ये 3 से ग्रेटर वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। और इंटरवल की फॉर्म में राइट करना है तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन, और ये क्या आएगा, 3 टू इनफाइनाइट। तो ये आपका इससे इनइक्वलिटी का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन समझ में आया आपको फर्स्ट वाले पार्ट का, बोलो क्लियर हो गया, है ना। फर्दर देखेंगे यहाँ से सेकेंड इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। सेकेंड इनइक्वलिटी में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 क्या है मेरे पास, लेस देन एन इक्वल टू 0। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, लेस देन एन इक्वल टू 0, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या लेंगे, देखो इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर कर लो। तो 5 2 जा 10 हो रहा है यहाँ से, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0। ये कितना बनेगा, एक तो आएगा x माइनस 5 और x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब इसमें से क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से देखो एक तो 5 मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। क्लियर हो गया, है ना। 5 और 2 दो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ से क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी, इस तरह से कर दी हमने नंबर लाइन ड्रॉ। कोई डाउट किसी को, है ना। अब इसमें वही यहाँ क्या राइट करोगे, बोलो माइनस इनफाइनाइट, यहाँ क्या राइट करना है, इनफाइनाइट। ठीक है, प्लॉट द नंबर, फर्स्ट कम 2 सेकेंड कम 5। ठीक है, पहले 2 आएगा और फिर बाद में 5 आएगा। नाउ टेक द साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन ले लिए हमने। क्लियर है, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे वी यूजिंग द लेस देन एंड इक्वल टू, वी यूजिंग द लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू को आप काम में ले रहे हो। ठीक है, तो कौन सा पार्ट कंसिडर करना है, नेगेटिव पार्ट। कौन सा पार्ट लेना है, नेगेटिव पार्ट। कहाँ से कहाँ तक, ये 2 और ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, और 2 को भी इंक्लूड करना है, 5 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि वी यूजिंग इक्वलिटी आल्सो, लेस देन एंड इक्वल। ठीक है, ये आ गया। अब इसको राइट करो तो कैसे राइट करोगे, ये हो जाएगा 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और इंटरवल में राइट करोगे तो क्या राइट करोगे, x बिलोंग्स टू 2 to 5। बोलो क्लियर हो रहा है आपको ये,
है ना। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है ना। थर्ड इनइक्वालिटी को सॉल्व करें यहाँ से। थर्ड इनइक्वालिटी देखो क्या है, थर्ड इनइक्वालिटी में मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो वही इसके क्या करने हैं अपने को, फैक्टर करने है ना। इसके क्या करोगे, फैक्टर करते हैं। इसके 2 3 जा 6 अप्लाई हो रहा है क्या, देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 लेस देन 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 लेस देन 0। क्या बने फैक्टर, x प्लस 2 x माइनस 3 लेस देन 0, ठीक है ना। ये दो फैक्टर इसमें बन रहे हैं, x प्लस 2 एंड x माइनस 3। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो क्या क्या नंबर मिल रहे हैं। एक तो मिलेगा -2, एक मिलेगा 3, ठीक है। क्या करना है, वी प्लॉट द नंबर लाइन, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है। वी हैव टू नंबर 3 एंड -2, है ना। विच वन इज लेस, -2 और 3, सो -2, ठीक है। तो फर्स्ट कम -2, सेकेंड कम 3, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन हमने ले लिए, ठीक है ना। क्या ले लिया हमने, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ओके। अब क्या करना है अपने को, साइन देखना है, वी यूजिंग द लेस देन। इन केस ऑफ लेस देन कौन सा पार्ट कंसिडर करना है, नेगेटिव पार्ट। इन केस ऑफ लेस देन कौन सा पार्ट कंसिडर करना है, नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आएगा, लेकिन वी यूजिंग ओनली लेस देन, सो वी नॉट इंक्लूड द 3 एंड 2, ओके। वी यूजिंग ओनली लेस देन, तो हमें कौन सी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना, 2 को और 3 को हमें इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ से देखो क्या बना, ये बनेगा आपका इस तरह से, -2 एंड 3 है, सो -2 to 3। क्लियर हो गया आपको ये, है ना, ठीक है। और x बिलोंग्स टू -2 to 3, है ना। इनका मीनिंग क्या है, देखो यहाँ मतलब है, कैसे आपको कंफर्म करना है कि ये मेरा आंसर सही आया, है ना, ये मेरा आंसर गलत आया, ये कैसे आपको कंफर्म करना है, ठीक है। अगर आंसर इज करेक्ट और नॉट, ये हमें चेक करना है। तो आप कैसे चेक करोगे, देखो यहाँ क्या है, लेस देन का मतलब 0 से लेस वैल्यू। लेस देन का मतलब क्या हो गया, 0 से लेस वैल्यू। इफ यू पुट एनी वन नंबर lie between -2 to 3, lie between -2 to 3, this number given result always negative, ठीक है। अगर आप इसमें -2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर को यहाँ पुट करते हो, तो वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट नेगेटिव होगा। जैसे -2 से 3 में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना, 0 आ रहा है, 0 पुट करो, -6 आ जाएगा। 1 पुट करो, 1 - 1 कैंसिल आ गया, -6 आ रहा है। तो समझ में आ रहा है आपको, है ना। इस तरह से ये चीज़ें हैं, ठीक है। और एक और देखते हैं हम यहाँ पे, एक इनइक्वालिटी को और सॉल्व कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ नंबर, क्या है इसमें, x² - 4x। इसमें थोड़ा सा मैं साइन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ लेस तो हम यूज़ कर ही चुके हैं, ग्रेटर देन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। x² - 4x + 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इजी है, x - 1 x - 3, ये फैक्टर बनेंगे इसके। x इक्वल टू क्या मिला, 1, और x इक्वल टू क्या मिला, 3। नाउ ड्रॉ द नंबर लाइन, ये नंबर लाइन ड्रॉ करी, क्या राइट करोगे, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर क्या राइट करना है, इनफाइनाइट। फर्स्ट कम 1, सेकेंड कम 3, टेक द साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। 1 and 3 यूजिंग द ग्रेटर देन, तो कौन सा पार्ट यूज में लेना है, पॉजिटिव पार्ट। ये वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ, ठीक है। तो इसको राइट करो, क्या राइट करोगे, x बिलोंग टू -इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 3 to इनफाइनाइट, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। इस तरह से ये अप्लाई करना है, -इनफाइनाइट टू 1 1 2 3 5, ये आंसर हो गया, है ना। तो ये जो मैंने आपको बताया इनइक्वेशंस के साइन, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। और भी हम अभी इसमें सॉल्व करेंगे आगे, और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, है ना। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और मैंने आपको बता दिया कि आप साइन जो है यहाँ पर चेक कैसे करेंगे,
ठीक है। आपको यहाँ चेक कैसे करना है यहाँ पे कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो आपको बताया कि ये जो इंटरवल है जिनको ये कंटेन कर रहा है उनमें से कोई भी नंबर आप यहाँ पुट करोगे तो वो ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जैसे यहाँ से देखो माइनस इनफाइनाइट टू 1 है ना, ये माइनस इनफाइनाइट टू 1 जीरो को कंटेन करता ही नहीं करता, करेगा। माइनस इनफाइनाइट टू 1 में जीरो होगा कि नहीं होगा, इसमें पुट करो, ये जीरो कितना बचा 3 बचा, क्या रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, है ना, आएगा कि नहीं आएगा। माइनस इनफाइनाइट से 1 में -1 है कि नहीं है, -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 4 इंटू -1 प्लस सारा ऐड ही कर रहे हो तो पॉजिटिव आएगा। तो कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करते हो इस इंटरवल की तो वो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। लेस देन है तो पुट करके देखिए रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव। उस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट उठा करके पुट करके चेक करो। क्लियर है, समझ में आ गया आपको, इस तरह से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको भी देता हूँ यहाँ से, साइमल्टेनियसली आप ट्राई करते रहिएगा, साथ के साथ ये सॉल्व करना है। तो इन्हीं चीज़ों को एक बार आप अपने क्वेश्चन से अप्लाई करिएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व इनइक्वालिटीज, सॉल्व फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, ठीक है। इन फॉलोइंग कुछ इनइक्वालिटीज है उनको आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0, और 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओनली ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये 4 इनइक्वालिटीज़ है मैंने आपको दी है, इनको आपको सॉल्व करना है जैसे मैंने अप्लाई किया। प्रैक्टिस करोगे साइमल्टेनियसली तो ये इनइक्वालिटीज़ आपको समझ में आएगी, सॉल्व कर लोगे। चेक करने का तरीका बता ही दिया कि जैसे आप कोई भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो तो बस उसका जो इंटरवल आप बना रहे हो उस इंटरवल को रिजल्ट में पुट करके देखना है, ठीक है। ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेस देन है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। क्लियर है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमें क्या करना है, सॉल्व इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन अब थोड़े से डिफरेंट ले रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सेकंड है यहाँ पे x माइनस 5, x प्लस 1, x माइनस 2 लेस देन 0। थर्ड है यहाँ पे x माइनस 3, x माइनस 4, x प्लस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 0। और फोर्थ है यहाँ पे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 2, x प्लस 3, x माइनस 1, इस तरह से ले लो, ग्रेटर देन 0, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ को हमें सॉल्व करना है, तो इनइक्वालिटीज़ को देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए उनको आप पहले अपने वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लें, पॉज करके फिर आप क्वेश्चन नोट करके सॉल्व करें उन्हें, ठीक है। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इनइक्वालिटीज़ हमारे पास देखो क्या है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करना है, आपको देखना है कि ये जो 3 फैक्टर यहाँ से है अगर मैं इनको सेपरेटली 0 को इक्वल करूँ, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ओके। तो यहाँ से हमें देखना है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 मिलेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 मिलेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 मिलेगा। तो वी टेक x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से आपको समझना है, क्लियर हो गया है ना। अब आपको क्या करना है,
प्लॉट नंबर लाइन को प्लॉट करिए, राइट करिए इधर माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट एंड टेक द नंबर सिक्वेंसली, ठीक है, सिक्वेंसली आपको नंबर पुट करना है। तो 1 2 3, फर्स्ट कम 1, सेकंड कम 2, थर्ड कम 3, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा। ये क्लियर हो गया है ना। नाउ यूजिंग द साइन, है ना, अब हमें साइन को काम में लेना है। जैसा मैंने बताया था राइट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वी टेक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है ना, ये चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है समझते हुए। अब आपके बाद जब ये सारा काम हमारा हो गया, साइन रूल हमने अप्लाई कर लिया, फर्दर अब क्या करना है, साइन देखना है कि यूजिंग द साइन ग्रेटर देन और लेस देन। तो क्या यूज में ले रहे हो आप फर्स्ट इनइक्वालिटी में, ग्रेटर देन एंड इक्वल। क्या यूज में ले रहे हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल। ग्रेटर देन एंड इक्वल है तो कौन सा पार्ट लेना है, पॉजिटिव पार्ट। बोलो कौन सा पार्ट लेना है, पॉजिटिव पार्ट। ये पार्ट कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1 से 2 तक, और ये पार्ट कहाँ से आ रहा है, 3 to इनफाइनाइट। साथ में ये भी देखना है ग्रेटर देन एंड इक्वल है, क्या है, इक्वल है, तो हमें ये नंबर इंक्लूड करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 1 to 2, एक तो ये पार्ट लूँगा है ना, तो इसमें 1 को भी इंक्लूड करूँगा और 2 को भी इंक्लूड करूँगा, ठीक है। एक पार्ट में ले रहा हूँ 3 to इनफाइनाइट, तो मैं 3 को इंक्लूड करूँगा, और इनफाइनाइट तो किसी के बस की बात है ही नहीं कि उसको भी पकड़ ले, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से इस तरह से राइट करें। अब देखो क्या बना, x बिलोंग्स टू, क्या बना 1 to 2, यहाँ लिखो 1 to 2, ठीक है। ओपन ब्रैकेट लगाएंगे क्लोज लगाएंगे, इक्वलिटी है, क्या है, इक्वलिटी, तो क्लोज आएगा 1 से 2, ठीक है। फिर क्या लगाओ, अब ये एक और एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है 3 to इनफाइनाइट, इसको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए क्या यूज में लेना है, यूनियन। क्या यूज में लेना है, यूनियन, और ये कितना आ जाएगा 3 to इनफाइनाइट। तो ये इंटरवल की फॉर्म में आपका इस तरह से आंसर बनेगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सबको, इंटरवल की फॉर्म में ये आंसर आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। चलें, ये समझ में आ गया, ठीक है। चेक कैसे करोगे, कोई भी नंबर उठाओ इस इंटरवल में से पुट करके देखो, कोई भी नंबर उठाओ इस इंटरवल में से पुट करके देखो, रिजल्ट कैसे आएंगे, या तो पॉजिटिव आएंगे या फिर 0 आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। सेकेंड देखिए क्या है, x माइनस 5 x प्लस 1 x माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। ये चीज़ है, इसको हमें लेना है ना। अब यहाँ से देखो क्या क्या लेना है, वो इक्वल टू 0 करो, क्या मिल रहा है, एक तो 5 मिलेगा, यहाँ से -1 मिलेगा और यहाँ से 2 मिलेगा। क्या प्लॉट कर दो, बोलो नंबर लाइन, ठीक है। इस तरफ कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट, और इस तरफ इनफाइनाइट। 3 नंबर आपके पास है, 5 -1 एंड 2, सो फर्स्ट कम -1, सेकंड कम 2, थर्ड कम 5। पहले -1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 5 आएगा। नाउ यूजिंग द साइन पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें ये साइन यूज में लेना है। पहले क्या आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को, बोलो समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसमें यहाँ पे हमारे पास साइन क्या है, लेस देन। क्या है, लेस देन। लेस देन है तो कौन सा पार्ट लेंगे, नेगेटिव पार्ट। माइनस इनफाइनाइट टू -1 ये नेगेटिव पार्ट है, और एक 2 to 5 ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है बोलो, एक तो क्या है 2 to 5 इस तरह से, ठीक है। 2 क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या लेस देन है, तो 2 और 5 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। एक इधर से इधर जाएंगे हम, है ना, तो इसमें ये 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है, तो क्या आएगा देखो यहाँ से, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1, फिर आएगा यूनियन 2 to 5। ओके, ये इंटरवल हो गया आपका, इस तरह से आंसर आ गया, है ना। बोलो पल्ले पढ़ रहा है ना, आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा इसको, ठीक है। चलो थर्ड लेते हैं हम। थर्ड वाले पार्ट में देखो क्या है हमारे पास, x माइनस 3 x माइनस 4 x प्लस 1, x माइनस 3 x माइनस 4
x प्लस 1। क्या यूज में ले रहे हैं बोलो इसमें, लेस देन n इक्वल टू 0। ओके, लेस देन n इक्वल टू 0। अब वही करना है हमें, यहाँ से क्या क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, इससे क्या मिलेगा 4, और इससे क्या मिलेगा -1। क्या प्लॉट करोगे, नंबर लाइन। क्या प्लॉट करोगे, नंबर लाइन। यहाँ क्या राइट करेंगे, माइनस इनफाइनाइट। यहाँ क्या राइट करेंगे, इनफाइनाइट। यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा बोलो, फर्स्ट कम -1, सेकंड कम 3, फिर 4, ये नंबर आ जाएंगे। ठीक है, साइन कॉन्सेप्ट यूज करो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, फर्दर देखिए क्या यूज में ले रहे हो उसमें, लेस देन एंड इक्वल। क्या यूज में ले रहे हैं, लेस देन इक्वल, तो वी कंसीडर नेगेटिव पार्ट। कौन सा पार्ट लेना है, नेगेटिव। इक्वल भी ले रहे हैं तो ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे 3 है 3 इंक्लूड होगा, 4 है 4 इंक्लूड होगा। इधर आ जाओ, यहाँ से इधर चलो, -1 जो है इंक्लूड होगा ये। क्लियर है ना। तो क्या बना है देखो, इससे आंसर क्या बना आपका, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -1। ठीक है, फिर आ जाएगा यूनियन 3 to 4। ठीक है, ओपन आएगा क्लोज आएगा, इक्विलिटी है, क्लोज आएगा। क्या है, इक्विलिटी है तो क्लोज आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ध्यान रखना ही है ना, क्लोज ओपन करो। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x -1, x + 2, x + 3। x -1, x + 2, x + 3, और साइन क्या यूज में ले रहे हैं हम, ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखो क्या क्या मिलेगा इससे आपको, यहाँ से आपको फोर्थ पार्ट है ये, क्या क्या मिल रहा है, एक तो 1 यहाँ से मिलेगा, इसको इक्वल टू 0 करोगे, -2, और इसको करेंगे -3। क्या प्लॉट कर रहे हो, नंबर लाइन। क्या राइट करोगे इधर, माइनस इनफाइनाइट, इधर क्या राइट करोगे, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या क्या मिला, फर्स्ट कम -3, फिर -2, और फिर 1। ठीक है, नाउ यूजिंग द साइन, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, राइट करेंगे, साइन देखेंगे पहले, कौन सा साइन है, सिर्फ ग्रेटर देन है, तो x बिलोंग्स टू कौन सा आएगा, -3 to -2, ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि इक्विलिटी नहीं है, यूनियन 1 to इनफाइनाइट। क्लियर हो गया, ये 4 मैंने और इनइक्वलिटीज आपको दी यहाँ पर, है ना। ये समझ में आ रहा है सबको, बोलो अरे क्लियर हो रहा है बच्चों। इस तरह से आपको करना है ये इक्वेशन को सॉल्व। ठीक है, 4 और इनइक्वलिटीज लिख देता हूँ आपके लिए, है ना। तो ये आपको सॉल्व करनी है, सॉल्व इनइक्वलिटीज। ठीक है, फर्स्ट है x -3, x -4, x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड है x + 1, x + 3, x -2 ग्रेटर देन 0। थर्ड है x -3, x + 2, x + 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लेस देन 0। और फोर्थ आप सॉल्व करिएगा, x -1, x -2, x + 7 लेस देन n इक्वल टू 0। तो ये 4 इनइक्वलिटीज हैं, जैसे मैंने इन 4 को सॉल्व किया वैसे ही आप इनको करिएगा। ठीक है, क्लियर है। और आंसर चेक कैसे करना है, अपने इंटरवल पर कंफर्म कैसे होना है कि जब आप इसको चेक करोगे तो उस रिजल्ट में पुट करके देखिए, ग्रेटर देन है तो आपके आंसर पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, लेस देन है तो आपके आंसर नेगेटिव आएंगे। इंटरवल में से कोई भी पॉइंट उठा करके आप पुट कर लो। क्लियर हो गया है ना, इस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व x² - x - 6 x² + 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वलिटी को हमें सॉल्व करना है। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरह से आएंगे, तो आपको देखना है, समझना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखो, पहले इसके फैक्टर करके देखो आप, तो ये क्या बन रहा है, x² - 3x + 2x - 6
ठीक है। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन रहा है कितना, देखो x माइनस 3 और यहाँ से क्या आएगा x प्लस 2, यहाँ से x और यहाँ से x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इसको हमें सॉल्व करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था वैसे करना है। अब यहाँ से देखो क्या क्या मिल रहा है, x इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा 3, यहाँ से क्या मिलेगा -2, यहाँ से क्या मिलेगा 0 और यहाँ से क्या मिलेगा -6। ठीक है, ये 4 नंबर आपको इसमें मिल रहे हैं। अब इसे सॉल्व करना है तो फर्स्ट प्लॉट द नंबर लाइन। पहले किसको प्लॉट करना है, नंबर लाइन को, इस तरह से। इधर कितना आएगा -इनफाइनाइट और इधर कितना आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब आपको वही यहाँ पर लेना है नंबर्स को। तो फर्स्ट कम 3 -3 और -2 और 0 और -6। तो फर्स्ट कम -6, सेकेंड कम -2, थर्ड कम 0, लास्ट 3। ये सीक्वेंस होगा इन नंबर का। ठीक है, टेक द साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब हमें देखना है वी यूजिंग द साइन ग्रेटर देन एंड इक्वल। कौन सा साइन में यूज लेना है, ग्रेटर देन इक्वल। तो कौन सा पार्ट कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव पार्ट। जो पॉजिटिव पार्ट है वो ले लो। यहाँ से देखो एक पॉजिटिव पार्ट तो ये आ रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल है तो 3 क्या हो, सॉरी ये सब -6 क्या होगा, इंक्लूड होगा। ऐसे ही इधर आ जाओ -2 से 0, -2 से 0 में ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो -2 भी इंक्लूड है और 0 भी इंक्लूड है। और 3 to इनफाइनाइट में ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये 3 to इनफाइनाइट आ गया, इसमें 3 इंक्लूड होगा। तो पॉजिटिव पार्ट हमें इसमें लेना है। ठीक है, तो क्या क्या आ रहा है देखो आंसर में, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -6। क्या करेंगे, क्लोज, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है। फिर क्या आ जाओ, यूनियन, फिर क्या आएगा -2 से 0। ठीक है, ये हो गया। फिर यूनियन, फिर कितना आएगा 3 to इनफाइनाइट। क्लियर है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन में आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह की इनइक्वालिटीज आएगी, अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा करते वक्त। ठीक है, सॉल्व x² + 2x इंटू x² - 7x + 5। ठीक है, और यहाँ से हम सॉल्व करते हैं लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये इनइक्वालिटीज़ है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए वही पता है, पहले इसका क्या कर लो, लीनियर फैक्टर। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, ये कितना हो गया x + 2। ठीक है, यहाँ से इसके देखो 5 2 = 10, सॉरी x² - 7x + 10 करो इसमें। तो ये कितना बना x - 2 और x - 5। ओके, और यहाँ से क्या कर लो, लेस देन इक्वल टू 0। वही नंबर लेना है, क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से क्या मिलेगा 0, यहाँ से -2, यहाँ से 2 और यहाँ से 5। ये नंबर्स हमें मिलेंगे। ठीक है, नाउ प्लॉट द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन हमने प्लॉट कर ली। ठीक है, इस तरफ क्या राइट करेंगे -इनफाइनाइट, इस तरफ क्या राइट करना है इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ 4 नंबर आपके पास है। सो फर्स्ट कम -2, 0, 2 एंड 5। ठीक है, इस तरह से नंबर्स को लेना है। फिर वही हमें क्या करना है, पहले पॉजिटिव साइन, फिर क्या आएगा नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन। ये इस तरह से साइन कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बन गया। अब आपको कौन सा पार्ट है, यहाँ क्या है लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल है तो कौन सा कंसिडर करेंगे, नेगेटिव पार्ट। कौन सा पार्ट कंसिडर करेंगे, नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट देखो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है एक, और ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। तो और साथ में इक्वलिटी भी है, इक्वलिटी है तो ये क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पर ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा। तो आपके पास देखो क्या बना सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू, ये क्या बनेगा -2 से 0। फिर यूनियन, यहाँ क्या आएगा 2 to 5। इस तरह से सॉल्व करना है ना। ठीक है, इक्वलिटी है तो यूजिंग द क्लोज ब्रैकेट, और इक्वलिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। ये चीज़ें समझ में आ रही है सबको। ये इन इक्वेशंस को आपको इस तरह से अप्लाई करना है। क्लियर हो गया सबको, है ना। तो ये इस तरह की इनइक्वलिटीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है, यहाँ पर अप्लाई करना है। अब देखिए थोड़ा सा और, अब किस तरह से
हमें करना है। ये तो मैंने आपको क्या दिए थे, लीनियर फैक्टर है, लेकिन अगर इनमें एक्सपोनेंट्स आ जाते हैं फैक्टर्स में तो हमें कैसे अप्लाई करना है वो हम देखते हैं। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस कराते हैं, ध्यान से समझिएगा इनको, है ना, क्योंकि इनमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो कई बार ज़्यादा मिस्टेक्स इसमें हो जाती है ऐसे क्वेश्चन में। x+1 x+3 x-2 होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको समझिएगा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है अपने को। अब इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है, आपको जो चीज़ यहाँ समझनी है, क्योंकि जर्नली अभी तक जो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे उनमें कोई एक्सपोनेंट नहीं था, सारे कैसे थे, लीनियर थे। लीनियर के केस में कोई दिक्कत नहीं, आप साइन को अल्टरनेट चेंज करते रहो, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई एक्सपोनेंट आता है तो उस एक्सपोनेंट के केस में फिर हमें उसी तरह से अप्लाई करना पड़ता है। इन केस ऑफ एक्सपोनेंट हमें ये कंसिडर करना है कि जो एक्सपोनेंट आपके फैक्टर पे लगा हुआ है, यहाँ जिस लीनियर फैक्टर पे क्या एक्सपोनेंट लगा हुआ है, एक्सपोनेंट जो लगा हुआ है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये हमें कंसिडर करना है। यहाँ 2, 3, 4, 5, 7 कुछ भी हो, आपको हर नंबर को किस नज़रिए से देखना है कि वो जो नंबर आ रहा है एक्सपोनेंट में वो ऑड नंबर आ रहा है या इवन नंबर आ रहा है, आपको इस चीज़ पर फोकस करना है, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर देखनी है। सबसे पहले तो वही काम हमें करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -1 = 0 करने पे यहाँ से मिलेगा -3 और यहाँ से मिलेगा 2, ओके, ठीक है। आप नंबर लाइन प्लॉट कर लो, ये कर ली मैंने, -∞, यहाँ क्या राइट कर दिया मैंने, इनफाइनाइट। नंबर लाइन आपने प्लॉट कर ली, ठीक है। फर्स्ट कम -3 -1 2, सो फर्स्ट कम -3, सेकंड कम -1 एंड लास्ट 2, ठीक है। अब यहाँ जो चीज़ है वो अब आती है कि हमें साइन लेने हैं। कैसे साइन लेने हैं इन केस ऑफ एक्सपोनेंट, जब आपको एक्सपोनेंट गिवन हो तो साइन किस तरह से लेना है। तो आपको ये बात समझनी है कि अगर एक्सपोनेंट किसी भी लीनियर फैक्टर का एक्सपोनेंट अगर ओड है तो जब साइन उस नंबर को क्रॉस करेगा तो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे हम पॉजिटिव लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्या राइट कर दिया, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव राइट करा, उसके बाद जो नंबर आ रहा है वो कौन सा है, 2 आपको किस फैक्टर से मिला, x-2 से, तो आपको उसका एक्सपोनेंट देखना है ना। 2 हमें कहाँ से मिला, x-2 से, तो हमें क्या देखना है, उसका एक्सपोनेंट देखना है कि वो एक्सपोनेंट जो है इवन है या ओड है। इवन ओड तो समझते हो, जैसे 1, 3, 5 क्या है, ओड नंबर्स है ना, 2, 4, 6 इवन नंबर, तो उस तरह से आपको लेना। अब जैसे यहाँ एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, तो 2 क्या हो गया, इवन हो गया। इन केस ऑफ इवन साइन डज नॉट चेंज, ठीक है। अगर किसी लीनियर फैक्टर का एक्सपोनेंट इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अगर किसी लीनियर फैक्टर का एक्सपोनेंट क्या है, ओड है, तो साइन चेंज होगा, ठीक है ना। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अगर किसी लीनियर फैक्टर का एक्सपोनेंट क्या है, ओड है, तो साइन चेंज होगा, और लीनियर फैक्टर का एक्सपोनेंट इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ये दो बातें आपके लिए, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ लीनियर फैक्टर, एक्सपोनेंट ऑफ लीनियर फैक्टर इज ऑड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑड है तो क्या लिखेंगे, साइन चेंज होगा, साइन क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। और सेकंड बात क्या है यहाँ पे, इफ एक्सपोनेंट ऑफ लीनियर फैक्टर, exponent of linear factor is even, then in case of sign does not change, तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई।
तो यहाँ 2 की डिग्री क्या है, सॉरी x माइनस 2 की डिग्री क्या है, 2 है, तो साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव है तो क्या बना रहेगा, पॉजिटिव। अगला नंबर क्या है, -1। -1 कहाँ से मिला आपको, x प्लस 1 से मिला, उसका एक्सपोनेंट क्या है, 1। 1 क्या होता है, ओड होता है, तो साइन चेंज होगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। -3 किससे मिला, x प्लस 3 से। x प्लस 3 का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 1 है, तो फिर से ऑड है, फिर से चेंज होगा, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से ही आपको साइन लेने हैं। ठीक है, आ गई कहानी समझ में। अब फाइनल आंसर राइट करना है। फाइनल आंसर राइट करते समय आपको देख लेना है यहाँ पे कि आप किस तरह से राइट करो। जैसे मैंने क्या यूज़ में लिया है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में कौन सा पार्ट लेते हैं, 2 लेते हैं ना, तो 2 लेना है आपको। ठीक है, यहाँ से समझिएगा मैं क्या राइट कर रहा हूँ, तो 2 लेना है, सॉरी ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन में कौन सा पार्ट लेते हैं हम, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव लेना है। तो ये पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, एक तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, एक आपका कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव पार्ट है, -3 से, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से -3, सो x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -3। इक्वलिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, फिर आएगा यूनियन। ठीक है, अब क्या लिख रहे हैं हम, -1 टू इनफाइनाइट, क्या राइट करेंगे, माइनस, क्योंकि पूरा आ गया ना ये, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन अब यहाँ एक एरर रह जाती है, इसमें एक चीज़ है जो हम मिस करते हैं, एक चीज़ है जो हमसे गड़बड़ हो जाती है। वो क्या है, देखो आपने क्या करा, यहाँ पूरा पॉजिटिव पार्ट ले लिया, -1 टू इनफाइनाइट पूरा पॉजिटिव ले लिया, लेकिन -1 टू इनफाइनाइट इज आल्सो कंटेन 2। -1 टू इनफाइनाइट जो है 2 को भी तो कंटेन कर रहा है, और उस 2 को पुट करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। इस रिजल्ट में अगर x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब 2 तो नहीं होना चाहिए ना उसका पार्ट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, 2 उसका पार्ट नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। तो यहाँ 2 को हमें इस इंटरवल में से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि -1 से इनफाइनाइट में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वो उसका पार्ट नहीं होगा, क्योंकि 2 पुट करते हैं तो 0 आ जाएगा। तो एक्सक्लूड कैसे करोगे आप, इसमें से एक्सक्लूड इस तरह से करते हैं, देखो यहाँ लगाओ माइनस और इसमें क्या लिख दो 2, इस तरह से ये करना पड़ेगा। या फिर आप अपने आंसर को ऐसे राइट करो, x बिलोंग टू -इनफाइनाइट टू -3 यूनियन -1 टू 2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। क्योंकि जब मैंने आपको ओपन ब्रैकेट के बारे में बताया तो बताया था कि 2 जो ये जो ओपन ब्रैकेट है, तो ये पॉइंट क्या होता है, इसका पार्ट नहीं होता है, तो यहाँ 2 इसका पार्ट नहीं होगा, इधर भी इंक्लूड नहीं किया, इधर भी इंक्लूड नहीं किया, हट गया 2। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। क्लियर हो रहा है आपको, क्या समझाया मैंने, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। लेकिन अगर इसी इनइक्वलिटी को मैं ऐसे सॉल्व करता, इसके लिए यही इनइक्वलिटी ऐसे होती है ना, x + 1 x + 3 x - 2 होल स्क्वायर, और क्या लगा होता ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो 0 आना पॉसिबल है ना। तो 2 को फिर इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि 0 भी तो आएगा, है ना। तो 2 इस केस में इंक्लूड हो जाता। इस केस में -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट क्या मिल रहा है, -3 आएगा पहले, फिर क्या आएगा -1, और फिर क्या आएगा 2। साइन ले लिया आपने पॉजिटिव, चेंज होगा नहीं, फिर यहाँ चेंज हो जाएगा और यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया है ना। अब आप देखिए क्या बताया था मैंने आपको, क्या क्या ले रहे हो इसमें, पॉजिटिव पार्ट ग्रेटर देन इक्वल है और यहाँ इक्वल है। इक्वल का फर्क क्या पड़ा कि हम इनको भी इंक्लूड करेंगे, -3 भी इंक्लूड होगा, -1 भी इंक्लूड होगा, 2 भी इंक्लूड होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या था, ग्रेटर देन, तो ना -3 इंक्लूड हुआ, ना -1 ना 2, तो 2 को हटाना पड़ा। क्यों हटाना पड़ा, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट लिया -1 यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक, तो ये सारा पॉजिटिव पार्ट है, लेकिन 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 को आप या तो ऐसे हटाएं या ऐसे हटाएं, 2 तरीके हैं, है ना। इस तरह से यहाँ देखो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हम चल रहे हैं, है ना, यहाँ पर -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हम चल रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा पार्ट ले रहे हैं, पॉजिटिव पार्ट। तो यहाँ से देखो x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू यहाँ से आएगा -इनफाइनाइट टू -3, क्लॉज लगा दो, यूनियन -1 टू इनफाइनाइट। अब 2 को हमें रिमूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, 2
इंक्लूड करना है तो टू इसमें इंक्लूड है, तो आप इस केस में आपका आंसर ये लिखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ग्रेटर देन है तो फिर आंसर पर ये फर्क पड़ेगा। बोलो, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट वाले केस में थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई एक्सपोनेंट आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक लीनियर फैक्टर का एक्सपोनेंट अगर ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, और अगर लीनियर फैक्टर का एक्सपोनेंट इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव से मूव करके वो पॉजिटिव ही बनेगा, नेगेटिव से मूव करके वो नेगेटिव ही बनेगा। क्लियर हो गया आपको? ये बात समझ में आ गई सबको? इस तरह से। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ मैं, आप ट्राई करिएगा उस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए। और इसी क्वेश्चन को ट्राई करिए किसके लिए, x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, तो ये इजीली हो जाएगा। आप इसको खुद से करिए। ठीक है, अपने सॉल्यूशन के लिए इसमें खुद से करिए। कोई डाउट हो तो आप चेक करिएगा, है ना? ठीक है, आप इसका सॉल्व करके उसका एक पिक खींच करके वो भी आप उसमें सेंड कर सकते हो ग्रुप मेरे को डायरेक्टली, तो मुझसे वहाँ पे चेक करवा सकते हो अपना सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इनइक्वलिटीज़ है, और भी इससे और इनइक्वलिटीज़ को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ओके।